गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस क्लास में हमने हिंदी में भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी प्रायश्चित पढ़ा। आइए आज पढ़ते हैं सफलता का रहस्य। आइए देखते हैं पहले सफलता के रहस्य का पाठ परिचय। जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ विश्वास व संकल्प आवश्यक होते हैं। कई बार कोई चुनौती भी मनुष्य में अद्भुत साहस का संचार कर देती है। वह उसे ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। आइए देखते हैं कहानी। रामपुर में खेल का एक मैदान था। मैदान में हरी हरी घास बिछी हुई थी। मैदान में चारों ओर अनेक प्रकार के वृक्ष थी। ये वृक्ष मैदान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। सुबह होते ही रामपुर के लोग वहीं घूमने के लिए आ जाते थे। वे लोग मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते थे। कोई टहलता तो कोई दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता था। एक दिन मैदान में एक नया लड़का आया। वह व्यायाम करने का बड़ा शौकीन था। उस लड़के का नाम सुधीर था। सुधीर बीच मैदान में जा पहुंचा। उसने अपना शर्ट निकाल कर जमीन पर रख दिया। इसके बाद वह दंड बैठक लगाने लगा। वह लगातार दंड बैठक लगाता रहा। उसने रुकने का नाम नहीं लिया। इतने में उसके पास एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसने सुधीर पर निगाह दौड़ाई तो सुधीर पसीने से तरबतर दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह व्यक्ति दंग रह गया। उस व्यक्ति ने मन में सोचा, बड़ा बहादुर लड़का है, इतनी देर से दंड बैठक लगा रहा है लेकिन रुकने का नाम नहीं। यह आगे चलकर जरूर कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाएगा। बड़ी देर बाद सुधीर ने दंड बैठक लगाना बंद किया। उसने लगातार 200 बैठक लगाए थे। उसके रुकते ही उस व्यक्ति ने सुधीर से प्रश्न किया, बड़े हिम्मत वाले हो तुम। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम रामपुर में रहते कहाँ हो। सुधीर ने उस व्यक्ति को गौर से देखा। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। अधेड़ उम्र अर्थात न तो वह बड़ा था और न ही ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति था। इसलिए सुधीर ने उसे अंकल जी कहना बेहतर समझा। अंकल जी, सुधीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम सुधीर है। मैं चौक में रहता हूँ। मेरे पापा कार्यालय में क्लर्क हैं। विक्रेकर अर्थात बिक्री करना, टैक्स बिक्री करने का ऑफिस में क्लर्क है। मुझे व्यायाम करने का बहुत शौक़ है, इसलिए आज जिम जाने की बजाय मैं यहाँ चला आया। तुमने गलत किया बेटे, उस व्यक्ति ने सुधीर के और करीब पहुँचते हुए कहा। तुम्हें जिम जाना चाहिए था, क्योंकि जिम न जाने से तुम्हारी मांसपेशियाँ ढीली होने लगेंगी। फिर कभी ऐसा मत करना, लगातार जिम जाना। मैं तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं कर रहा हूँ, तुम यहाँ ज़रूर आओ, लेकिन घूमने के मकसद से। ठीक है अंकल जी, मैं शाम को जिम चला जाऊंगा। इससे मेरी मांसपेशियां ढीली नहीं होंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। पहले आप अपना परिचय बताइए, सुधीर ने उस व्यक्ति से कहा। मेरा नाम रविशंकर है। मैं बच्चों को क्रिकेट खेलने का प्रशिक्षण देता हूँ। प्रशिक्षण अर्थात सिखाना। मेरे सिखाए हुए कई लड़के आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। रविशंकर ने सुधीर से बात का जवाब दिया। क्रिकेट में मेरी भी बहुत रुचि बहुत है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी प्रशिक्षण दें, ताकि मैं भी आगे चलकर देश विदेश में अपना नाम रोशन कर सकूं। सुधीर ने कहा, मैं बच्चा देखकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि बच्चा कितना होनहार है। अंकल जी, मुझे देखकर आपको क्या लगता है? यही कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इरादे अटल नहीं है। बस कीजिए मिस्टर रविशंकर, सुधीर ने जोश में आकर कहा। मैं हैरान होने वाले में से नहीं हूँ। मुझे मुश्किलों का सामना करने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने प्रण किया है कि मैं क्रिकेटर बनकर रहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने खेल का जौहर दिखाऊँगा। मुझे क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रशिक्षण नहीं देंगे तो क्या मुझे प्रशिक्षण नहीं मिलेगा? मैं प्रशिक्षण लेकर रहूँगा
और एक दिन आपको क्रिकेटर बनकर ही दिखाऊंगा, ताकि आगे से आप फिर किसी बच्चे के बारे में गलत भविष्यवाणी न कर सकें। भविष्यवाणी अर्थात भविष्य की बताने वाला, आगे की समय का बताने वाला। सुधीर का हौसला देखकर रविशंकर को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य अर्थात हैरानी हुई। लेकिन उसने सुधीर के कामयाब न होने की जो बात कही थी, वह बात सुधीर के दिमाग में लगातार घूमती रही। अब एक क्रिकेटर बनना ही उसके जीवन का मकसद था। थैंक यू।